दोस्तों, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा ना, वो उतना ही परेशान रहेगा, और जिसके पास जितना कम पैसा रहेगा ना, वो उतने ही में बहुत ही सुकून से होगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सीधे लफ्ज़ों में आपसे कहूँ कि जितना पैसा उतनी परेशानी, जितना कम पैसा उतनी कम परेशानी। आप कहेंगे कि ये आप क्या कह रहे हो, ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि अभी के जो हालात है दुनिया के, गरीब लोग जिसके पास कम पैसे हैं वो तो बिल्कुल परेशान है। वो तो अपनी ज़िंदगी सही से नहीं गुजार पा रहा है, वो अपने अच्छे मकान नहीं बना पा रहे हैं। कार लेना तो दूर की बात, बंगला लेना तो दूर की बात, अपने बेटी की शादी करना तो दूर की बात। लेकिन जिसके पास पैसा है वो तो बिल्कुल आराम से है, ऐश मस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसे कहाँ परेशानी है। और आप कहोगे कि आप कह रहे हो कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ही परेशान, और जिसके पास कम पैसा होगा वो उतना ही कम परेशान। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। मैंने जो अभी आपको बताया है ये दुनिया की बात नहीं की है आपके सामने, मैंने आखिरत की बात की है, मैदाने महशर की बात की है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत है, वो मैदाने महशर में उतना ही परेशान होगा, और जिसके पास कम पैसा है, जो गरीब इंसान है, वो मैदाने महशर में बहुत कम परेशान होगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? बार बार आप यही कहते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आइए हम आपको बताते हैं। देखें, अगर मैंने आपको 100 रुपया दिया, ठीक है, अगर मैंने आपको 100 रुपया दिया और मैंने आपके दोस्त को 1000 रुपया दिया, तो मैंने ये कहा कि जाओ आप दोनों लोग बाज़ार से खा कर के आओ, और जो सामान लेना है वो करके आओ, जो खर्च करना है खर्च करो, ठीक है। तो मैंने आपको 100 रुपया दिया और आपके दोस्त को मैंने 1000 रुपया दिया, ठीक है। तो आपके दोस्त गए मार्केट, वो भी बहुत सारे सामान लिए, आप भी गए, आप भी बहुत सारा सामान लिए। तो आप 100 रुपये में कितना सामान ले सकते हैं? कितना ले सकते हैं? थोड़ा। और वो 1000 में तो बहुत सामान ले सकते हैं ना, 1000 में बहुत सामान ले सकते हैं। तो कल होकर के मैं आपको बुलाऊंगा हिसाब देने के लिए, और आपके दोस्त को बुलाऊंगा हिसाब देने के लिए। तो आप तो ये कहोगे कि मैंने 50 का तेल लिया और 20 का मैंने बिस्किट लिया और 30 रुपया मैंने चाय पिया, या फिर जो इस तरह से आप कहेंगे 100 रुपया आपके पास कम पैसा है, तो आप तो फटाफट हिसाब दे देंगे। लेकिन जिसको मैंने 1000 रुपया दिया है वो क्या कहेगा? मैंने 10 का ये लिया, मैंने 10 का वो लिया, फिर मैंने ये लिया, मतलब कि बहुत टाइम लगाएंगे वो हिसाब लगाने में। क्यों? इसलिए कि उसके पास ज़्यादा पैसा था, आपके पास कम पैसा था। चले ठीक है, अभी मैंने कहा कि आपको मैंने 100 रुपया दिया, तो आप 100 रुपया छोड़े, मान कर चले मैंने आपको 10 रुपया दिया और मैंने उसको 1000 रुपया दिया। फिर मैंने कहा जाओ बाज़ार से शॉपिंग करके आओ, तो आप तो सीधे ये कहोगे कि मैंने 5 का चाय लिया, 5 का बिस्किट लिया, आपका हिसाब ख़त्म। और वो कहेगा मैंने ये लिया, तो उसके हिसाब में वक्त लगेगा ना। तो मैदान महशर में यही हमें समझना है कि हमारे पास अगर कम पैसा होगा तो हम जल्दी हिसाब दे देंगे, हमें हिसाब देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा वो हिसाब देने में उतना ही परेशान होगा, उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मैदान महशर सर पे सूरज होगा, ज़बान मुंह से बाहर आने को पानी से तरसेगी। दोस्तों, और उस आलम में हम अपने हिसाब व किताब में लगे रहेंगे और हम इतना वक्त लगाएंगे हिसाब व किताब करने में, तो हमारा क्या हाल होगा? सोचे ज़रा। इसलिए अभी आपके पास जितना पैसा है, जितना ही है, आप उसी में सब्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने जितना मुझे दिया है ना, ये मेरे लिए बहुत है। और वही बंदा बेहतर है जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अभी के वक्त में बहुत सारे लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं, नाशुक्र हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये ज़रूरी है। ऐसा समझे कि हम पर फ़र्ज़ है अल्लाह का शुक्र अदा करना। दोस्तों, कोई आपको 100 रुपया दे देता है तो आप उसका एहसान मानते हो कि फ़ला का एहसान है मुझ पर, और अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत चेहरा दिया है, और अल्लाह ने आपको घर दिया है, बच्चे दिए हैं, पैसा दिया है, जो भी कुछ अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह का आप शुक्र अदा करें। आप खाना खा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना सही से नसीब नहीं हो रहा है।
खैर अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है, भूखा तो नहीं सोने देता, लेकिन बहुत बंदे ऐसे हैं अभी के वक्त में अल्लाह के जो खाने को तरस रहे हैं। आपने देखा होगा रास्ते वगैरह पे। तो दोस्तों हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास जो है बहुत अच्छा है। आप ये सोचते होंगे जिसके पास पैसा है वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा है, आप गुजारने दीजिए, दुनिया में उसके लिए ऐशो आराम है। मैदान महशर में जब अल्लाह की पकड़ होगी तो वो हिसाब देने के लिए उसके पैजामे ढीले हो जाएंगे। और जो गरीब लोग हैं वो तो अपने हिसाब व किताब से जल्द छुटकारा पा लेगा, इसलिए कि उसने बंगला ख़रीदे नहीं है, कार ख़रीदे नहीं है, उसने बेईमानी किए नहीं है, तो क्या वो टेंशन करेगा, है ना। इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, हम गरीब लोग हैं। खैर अल्लाह जो हमें दिया है उसका शुक्र अदा करें, और हमें हमेशा यही करना है कि हमारे पास जितना कम पैसा रहेगा उतना ही सुकून रहेगा। ज़्यादा पैसा आएगा तो हम दुनिया में उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए कम पैसा है, सुकून है, आराम से रहिए, खाइए पीजिए, उसी में मौज मस्ती कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। दोस्तों तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमारे बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो तो आप इस्लाह करेंगे, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप माफ़ भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।